बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काशीवासियों को कुछ नहीं सिखा सकता, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा भाई काशीवासियों ने तो सबको सब कुछ सिखा दिया, तो मैं क्या हूं। तो उन्होंने साफ तौर से यह बात कही कि भाई पहले जब वो सुबह गीता प्रेस गए गोरखपुर या फिर अभी बनारस, और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हमारी साथी वहां पे मौजूद है अमित, किस तरह से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024, क्योंकि अब जो भी इवेंट है, जब भी आप देखते हैं प्रधानमंत्री को जनता को संबोधित करते हुए, तो यह बात साफ हो जाती है कि एक ये मैसेज है 2024 का, और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसे सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश से चाहिए। जी, ओवर टू यू। जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन हुआ और कहीं ना कहीं 2024 की ये तैयारी है पूरी तरीके से। लोगों से हम बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर 80 सीटें हैं लोकसभा की, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। हो पाएगा ये? 100% 80 में से 80 सीटें होंगे, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी अभी जो रिचार्ज करके गए हैं हम लोगों को, इससे पूरा सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया विदेशों में भी संदेश जाता है। एनआरआईज भी, हम लोग भी, सब लोग मिल करके 80 एकदम 100 कन्फर्म, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। परसेंटेज भी बढ़ेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ, 100% इसमें गारंटी देता हूँ कि इस बार 80 से 80 सीट तो आएगी। इसके बाद जो पिछला आप 2019 का रिकॉर्ड देखेंगे तो उससे भी ज्यादा इसमें बढ़ेगा। इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इलेक्शन की बातें नहीं करते, हम लोग उनसे सोशल सर्विस भी सीख रहे हैं कि हमें लाइफ को कैसे जीना है, वो भी सीख रहे हैं। रिलीजियस चीजें भी बहुत से वो हम लोगों को पढ़ाते रहते हैं, बताते रहते हैं, उनको भी हम लोग फॉलो करते हैं काशीवासी, और बहुत से उनकी चीजें डे टू डे रूटीन में भी हम लोग फॉलो करते हैं। तो हमें यानी कि प्रधानमंत्री से आप सीख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी की जोड़ी कितनी हिट, और में से 90 ना जिता दे, उससे क्या उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश तय करता है कि आखिरकार कौन जीतेगा और किसकी बनेगी सरकार। जी, अब ये तो जो है पूरी जनता समर्पित कर दी है और सबको दिख रहा है, यहाँ की पूरी 22 लाख जनता भी। अभी तो हाल ही में चुनाव हुआ जिसका मॉडल दिखाया गया निकाय चुनाव में 17 में से 17 सीट यह जनता ने समर्पित कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। यह पहला शंखनाद है, यह पहचान, और प्रधानमंत्री ने इसके लिए धन्यवाद भी दिया है, और धन्यवाद भी दिया है। अब जो है यहाँ की जनता, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता यह समर्पित हो चुकी है कि यह मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार यह जो है निरंतर बनी रहेगी। जिस विकास परियोजनाओं को जिस तरीके से यह लगातार निरंतर इन गरीबों में लाया जा रहा है, और पारदर्शिता के साथ जो शासन सुशासन के रूप में जो दिया जा रहा है, ऐसा न तो कभी हुआ था और न होने की आगे कोई दूसरी सरकार कोई कल्पना दिखा सकती है। देखिए, प्रधानमंत्री तो चले गए हैं, यहाँ पर विकास परियोजना। बिल्कुल मीनाक्षी, आप वहां पे लोगों से बात कर रही हैं, और ये मतलब एक्साइटमेंट देख के मैं यही कह रहा था कि अगर इनकी सुने तो ये तो 80 में से 90 सीटें जिता देंगे मीनाक्षी, लेकिन वहां पे और भी लोग होंगे, अगर आप उनसे भी बात करें और समझें। क्योंकि हो क्या रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि 300 साढ़े 300 सीट अगर उसे 2024 के इलेक्शन में जीतनी है तो उसे उत्तर प्रदेश से 80 में से 80 तो कह रहे हैं, बाबा ने भी कहा कि 80 में से 80 जीतनी है, लेकिन 70 प्लस सीटें लानी होंगी, और वो इस बार इतनी आसान नहीं होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी के बाद अब अखिलेश यादव ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी मिनिमम 30 सीट जीतने वाली है। तो यह कैसे होगा? इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। जी मीनाक्षी। लोग जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हो, वो लगातार ये दावे करते हैं कि 80 से 80 सीट जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। यहाँ अखिलेश यादव ने क्या कहा और यहाँ की जनता क्या उससे सरोकार करती है, यानी ये इनसे पूछते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करेंगे लोकसभा चुनावों में, लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि 80 में से 80 सीटें, किसका पल्ला भारी है? भारतीय जनता पार्टी का पल्ला हमेशा भारी रहा है, क्योंकि ये विकास के मुद्दों को लेकर चलते हैं, और वो लोग भ्रष्टाचारी रूप में गठबंधन के रूप में लेकर चलते हैं। शेर कभी गठबंधन नहीं करता, शेर जंगल अकेले रहता है, और गठबंधन वही करते हैं जो कि कई प्रकार के भ्रष्टाचारी अत्याचारी रूप में है। और सपा बसपा या अन्य दलों की बात एकदम नहीं हो रही है। आपने गठबंधन की बात कही, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी कि गठबंधन की बात अगर आप कह रहे हैं तो क्या बीजेपी सिर्फ बीजेपी 80 सीटें लेकर के आने वाली है? क्योंकि गठबंधन तो यहाँ पर भी है कई पार्टियों से। ये तो हमेशा होता जाता है, इन लोगों का पहले भी देखा गया है, आज भी देख रहे हैं, और यहाँ की जनता को जो है बहुत गर्व महसूस होता है कि हमको ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, और यहाँ की जनता इसको भूलेगी नहीं। और कितना हो गठबंधन कर लें,
कितना हूँ जो है कुछ भी कर क्या ले। ये समझा जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, 17 में से 17 सीटें बनारस से जीती, तो क्या वो सिर्फ ट्रेलर? बिल्कुल मीनाक्षी, वापस आएंगे आपके पास। वहां का जोश तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा मैंने बार बार कहा, और आप भी देख रहे हैं दर्शक, मीनाक्षी अभी भी बात कर रहे हैं कि अगर इन लोगों का जो मोदी समर्थक वहां पे मौजूद है, उनको सुनने आए थे प्रधानमंत्री को, उनका बस चले तो 80 में से 90 सीट जिता दे मीनाक्षी। वो कह रहे हैं गठबंधन तो होता रहेगा लेकिन बीजेपी जीतेगी, ये वहां के लोगों का कहना है। और प्रधानमंत्री ने भी इसीलिए कहा कि मैं काशी के लोगों को कुछ सिखाने नहीं, सीखने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।